मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ पर रखा गया, पैरों से उसे रौंदा गया और उसके पन्ने फाड़कर लोगों को दिखाया गया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया। दरअसल आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे मामला काफी वायरल हो रहा है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम समीर था, वो एक्स मुस्लिम है, उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसको देखते हुए मुसलमान भड़क उठे। उस समीर ने किया, कुरान शरीफ को अपने पैरों तले रौंदा और अल्लाह को गाली दी और उसके साथ साथ ही कुरान शरीफ के जो पन्ने थे उसे फाड़ा और उसे जलाया। हम आपको वीडियो दिखाते, वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो में उस शख्स ने साफ साफ ये कहा है कि आप कुरान शरीफ को जो मानते हो, उस कुरान शरीफ का मैं क्या हश्र करता हूं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? ये दिस इज औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी, एक्स मुस्लिम समीर। तुम्हारा अल्लाह कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून। लेकर हिफाजत, लेकर हिफाजत, जितनी हिफाजत करनी है कर। मैं तेरी कुरान जला रहा हूं और मैं तेरी कुरान फाड़ रहा हूं, ये ले, कर मुझसे हिफाजत इसकी। है कोई ज़ॉम्बी जो मुझे रोके? जाओ करो जिस मर्जी कोर्ट में जाके केस करना है। मैं आपने इस शख्स ने साफ साफ मुसलमानों को यह चैलेंज, इस शख्स के चेहरा भी आप देख सकते हो। इस शख्स का नाम है समीर। ये पहले मुसलमान था, लेकिन जिसके बाद इसने धर्म को कन्वर्ट किया। अब ये इसका नाम क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन फिलहाल इसका नाम बताया जा रहा है एक्स समीर। हम आपको बता दें, लगातार एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कई बार लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे थे, लेकिन अब ये जो कुरान शरीफ को जलाया गया, ये हिंदुस्तान में शायद पहली बार हुआ होगा क्या मुसलमानों की किताब कुरान शरीफ को जलाया गया, जिसके बाद मुस्लिम काफी भड़क उठे और मुस्लिमों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने यह कहा कि हम छानबीन जरूर करेंगे इस शख्स को लेकर कि ये वीडियो कहां से अपलोड हुआ। यह बहुत बड़ी बात है कि किसी के पवित्र ग्रंथ को इस तरह पैरों से रोनना और उसे जला देना। आपको बता दें, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी बॉलीवुड मूवी के जरिए तो कभी ऐसी चीजों के जरिए, या कभी कुछ ऐसा लाकर जो मुसलमानों के खिलाफ एक आपत्तिजनक शब्द या बयान होता है, उन लोगों को बयान देने पर भी रोका नहीं जाता। लेकिन इस शख्स ने जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि मुसलमानों को सभी जानता है भड़काना बहुत आसान होता है। तो अब मुसलमान इसको लेकर काफी गंभीरता से सोच रहे हैं और इसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये शख्स गिरफ्तार कब होता है। आपको बता दें, इससे पहले जो मूवी आई थी बॉलीवुड में, द कश्मीर फाइल एक ऐसी मूवी थी जिसने मुसलमानों की छवि को एक ऐसा बनाकर रख दिया था कि मुसलमान अगर कहे तो मुसलमान एक आतंकी के रूप में मुसलमानों को पेश किया गया था। यह हिंदुस्तान में उस वक्त पहली बार हुआ था कि कोई मूवी नहीं लगाने पर थिएटर के मालिकों के थिएटर में तोड़फोड़ की गई थी। इस तरह की लोगों की मानसिकता को इस तरह से गंभीर कर दिया गया। आपको एक सवाल पूछता हूं, मैं हिंदू भाइयों से सवाल पूछता हूं, ये जो मुसलमानों की ग्रंथ के साथ किया गया, अगर ये किसी दूसरे ग्रंथ के साथ किया गया होता तो क्या अब तक ये शख्स गिरफ्तार नहीं होता, हो गया होता? अगर ये हिंदुओं के ग्रंथ के साथ किया होता किसी मुसलमान ने, तो अब तक जहां वो रहता है वहां के लोगों ने इसे जिंदा जलाकर मार दिया गया होता और इसका जो घर है वो भी डेमोलिश कर दिया गया होता। इसके जो परिवार का जो हाल होता वो देखते बनता। लेकिन यहां पर बात मुसलमानों की है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान में सभी धर्म एक है, सभी को बात रखने का मौका है, लेकिन इस तरह बात रखकर अपनी किसी के ग्रंथ को जलाकर पैर पे रौंदना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मुसलमान सोया हुआ है वो क्योंकि अपनी बहन, बेटी और बीवियों के साथ मुसलमान सिर्फ रील बनाने में बिजी है और एंटरटेनमेंट करने में बहुत बिजी है, लेकिन मुसलमान के पास उसके खुद के लिए आवाज उठाने के लिए कोई उसके पास मौका नहीं। आपको बता दें, आज देश में मुसलमानों की हालात एक
ऐसी कर दी गई है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कुछ भी और कभी भी कहीं भी बोल सकता है। आपने देखा अभी एक मूवी आने वाली थी जो हमने बीती खबर में आपको दिखाया था, जिसमें कुरान शरीफ के आयातों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड ने इस मूवी को बैन नहीं किया। लेकिन कुछ मुसलमान उठे और इस मूवी को बैन करने की मांग की। लेकिन ये जो मामला सामने आया, इस मामले पे अभी तक बहुत से लोगों ने आवाज नहीं उठाई है इसको गिरफ्तार करने की, क्योंकि मुसलमानों की जो कुरान शरीफ है वो मुसलमानों का एक दिल होता है, ईमान होता है, लेकिन उसको इस कदर करने वाले इस शख्स को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस कुछ लोगों का मानना यह है कि पुलिस ने ये उन्हें आश्वासन दिया है कि इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसने वीडियो कहां से अपलोड किया है इसकी अभी छानबीन चल रही है। आपको बता दें, देश में हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का ये नफरती चिंटू कोई भी मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर ये इन दोनों को लड़ाए नहीं तो इन्हें कोई भी वोट नहीं मिलेगा। अपने वोट बनाने के चक्कर में ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहूंगा, जंगल के एक सिरे पर अगर आग लगती है तो दूसरे सिरे पर देखकर मजे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आग अगर सबने मिलकर नहीं बुझाई तो आग दूसरे सिरे तक भी आ जाएगी और पूरे जंगल को लेकर खाक हो जाएगी। इसी तरह हिंदू और मुसलमान को एक होने की जरूरत है, क्योंकि आज ये किताब किसी मुसलमानों की जलाई गई है कि कोई और भी जला सकता है, तो किसी की हिम्मत अगर आप लोग बढ़ाते हो तो ये बहुत गलत बात है। इस मामले को लेकर हिंदू और मुसलमानों को साथ आना चाहिए, कि किसी की भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ मुसलमानों का दिल होता है। और यहाँ पर आज ये पहली बार हमने हिंदुस्तान में देखा है कि किसी शख्स ने ये कर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग इस बात का काफी मजा ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुसलमानों की ये बहुत ही पवित्र किताब है, इसका मजा नहीं लेना चाहिए। देखना ये इस शख्स को कब गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिस तरह से कोई भी अगर मुसलमान को देखता है तो उन्हें जालिम या आतंकी कहने में चूकता नहीं है। आज बड़े बड़े नेता अपने मंच पर आकर सोशल मीडिया पे आके मुसलमानों को काटने मारने की बात की जाती है। हमने जब कश्मीर फाइल लगी थी तो हमने ध्यान से देखा था, थिएटरों में जब मूवी खत्म हुई थी तो कुछ लोगों ने चिल्ला कर मुसलमानों की बहन बेटियों को बलात्कार करने की बात की थी, लेकिन उन पर भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन यहां पर अगर किसी मुसलमान ने किसी के बारे में अगर थोड़ी सी भी बात कर दी तो उस पर इतनी धाराएं लगाकर उन्हें जेल में ठूस दिया जाता। तो यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून ने जो बनाया था उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए, तो कुछ राजनेता इस कानून से अपनी रोटियां सेकने में लगे, इस कानून से खिलवाड़ करने में लगे। लेकिन यहां पर बात कानून की हट के किसी की ईमान और किसी के धर्म की आई है, क्योंकि कुरान शरीफ पर जो हुआ है वो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन मुसलमानों को जागने की जरूरत है, अपने लिए खुद आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ, ये आगे भी हो सकता है। ऐसी हिम्मत लोगों की कैसी बढ़ जाती है, कुछ लोगों के चढ़ाने पर आगे कुछ लोगों के इन लोगों को आगे ढकलने की वजह से ही ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। अब ये जो समीर एक्स है ये कब हिरासत में आएगा और इस पर क्या कार्रवाई होगी, इसकी अपडेट हम आपको जरूर देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आरिफ अजीज मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।